आज की कहानी कहने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। कहानी सुनाने के बाद कहानी में अपनी प्रतिक्रिया और लाइक ज़रूर करें। इससे हमें आपके साथ होने की अनुभूति होती है और हमारा मनोबल बढ़ता है। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक परिवार और मित्र के रूप में हमसे जुड़ जाएं। तो अब आरंभ होती है आज की कहानी। यह तब की बात है जब भारत पर अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था। जो राज्य आज भारत में उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, उस राज्य के जंगलों के बीचों बीच कंडोला नाम का एक गांव था। उस गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम भद्रा था। भद्रा के पति का देहांत हो गया था। उसके पति का देहांत होने के बाद उसकी जेठानी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। घर, खेत और पशुओं की देखभाल का सारा काम उसी को सौंपा जाता और उसकी जेठानी सारा दिन घर बैठकर आराम करती और भद्रा के ऊपर हुक्म चलाती। जब भोजन का समय होता तो उसे जूठा और बचा कुचा भोजन दे देती। भोजन के अभाव और काम की अधिकता के कारण भद्रा बहुत ही कमज़ोर हो गई थी, लेकिन उसके अलावा उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतते गए और एक बार भद्रा काफ़ी बीमार हो गई। उसका स्वास्थ्य इतना खराब हो गया कि वह ज़मीन पर पड़ी रहती और उसके शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वह चल फिर सके। अब उसकी जेठानी उससे काफ़ी परेशान हो गई। जेठानी ने सोचा, इस बीमार औरत का भला हमें क्या लाभ। अब यह किसी काम की नहीं रही और ऊपर से इस पर औषधियों का खर्च भी मुझे ही उठाना होगा। जेठानी काफ़ी क्रूर, निर्दयी और पत्थर दिल औरत थी। एक रात उसने एक भयंकर षड्यंत्र रचा। उसने भद्रा को निद्रा की औषधि देकर रात के अंधेरे में उसे गांव से दूर जंगल में छोड़ दिया। उसने सोचा, सुबह तक कोई न कोई जानवर इसे अपना ग्रास बना ही लेगा। परंतु यह कोई नहीं जानता कि उस परमात्मा ने अपनी कलम से क्या लेख लिखा है। वह तो करुणा निधान और दया का सागर है। उसकी कृपा से वह जंगली जानवरों से बच गई। उस जंगल में एक साधु वन विहार कर रहे थे। वह साधु वर्षों से इसी जंगल में रहते थे। अचानक उनकी दृष्टि अधमरी अवस्था में पड़ी उस भद्रा पर पड़ी। वह भद्रा को अपनी कुटिया में ले आए। साधु संतों का हृदय काफ़ी कोमल और दयावान होता है और यह साधु महाराज तंत्र विद्या के साथ साथ जड़ी बूटियां और औषधियों के भी ज्ञाता थे। उन्होंने भद्रा का उपचार किया और बहुत ही जल्द वह स्वस्थ हो गई। कुछ माह के बाद वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई तो साधु ने कहा कि अब तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। यह सुनकर भद्रा परेशान हो गई। वह रोने लगी। साधु ने उसके रोने का कारण पूछा तो भद्रा ने अपनी आप बीती साधु को बता दी और कहा, कृपा करके मुझे इस जंगल में रहने की अनुमति दें। मैं आपकी कुटिया में रहकर आपकी सेवा करूंगी। वैसे भी यह जीवन आपका दिया हुआ है। अब आप पर ही यह जीवन में समर्पित करना चाहती हूँ। अब मैं घर वापस नहीं जाना चाहती और ना ही उस घर में मुझे कोई रहने देगा। कृपा करके मुझे यहीं रहने दो। साधु ने नम्रतापूर्वक कहा, ठीक है, तुम यहीं रहो। अब भद्रा उसी आश्रम में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। साधु महाराज भद्रा की सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हो गए। इसी तरह से कई वर्ष बीत गए। एक बार साधु ने भद्रा को अपने पास बुलाया और कहा, भद्रा मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कठिन तपस्या के लिए हिमालय की ओर जा रहा हूँ। अब मैं जो सिद्धि प्राप्त करने जा रहा हूँ वह केवल हिमालय की कंदराओं में ही संभव है और पता नहीं इस सिद्धि को प्राप्त करने में मुझे कितने वर्ष लगेंगे। भूतनाथ की कृपा हो गई तो मैं जल्द लौटूंगा। तब तक तुम इस कुटिया की देखभाल करना। भद्रा यह सुनकर उदास और काफ़ी भयभीत हो गई। उसने कहा, महाराज, इस घनघोर वन में भला अकेले कैसे रहूंगी। यह खौफनाक आक्रामक जानवरों, सांप बिच्छू का डर हमेशा बना रहता है और साथ में डाकू और लुटेरों का भी डर रहता है।
साधु महाराज ने कहा, भद्रा, तुम इस बात की चिंता मत करो। मैं तुम्हें कुछ दिव्य शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्रदान करता हूँ। इससे तुम अपनी रक्षा कर सकोगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इन शक्तियों का गलत प्रयोग मत करना, अन्यथा यह हितकारी नहीं होगा। और अगले ही पल साधु महाराज ने उन्हें कुछ शक्तियाँ प्रदान की, जिनमें से कुछ शक्तियाँ दुश्मनों का विनाश करने में सक्षम थी, तो कुछ अपना मनचाहा रूप बदलने वाली। इन शक्तियों को प्राप्त करके भद्रा काफ़ी शक्तिशाली हो गई थी। साधु महाराज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही हिमालय की ओर निकल पड़े। साधु महाराज के जाने के बाद भद्रा अकेली उस वन में रहने की अभ्यस्त हो गई और साधु महाराज के दिए हुए शक्ति और सिद्धि के बल पर उसने कई असहाय लोगों की मदद की। शैतान और दरिद्रों के लिए वह काल बन गई थी। 6 माह के बाद उस वन क्षेत्र के आसपास के गांव में रहने वाले लोग एकत्र होकर उस कुटिया में आ गए और साधु महाराज को बुलाने लगे। तो भद्रा ने बताया कि साधु महाराज तो 6 माह पूर्व ही हिमालय की ओर निकल पड़े हैं। भद्रा ने पूछा, क्या बात है, आप साधु महाराज को क्यों ढूंढ रहे हो? गांव वालों ने डरते हुए कहा कि वे लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हमारे गांव में एक विचित्र सा दिखने वाला प्राणी आता है, जिसका नाम दुम्भी है। वह हमारे पशुओं और गांव वालों को मारकर खा जाता है। वह गांव में रहने वाले इंसान, जानवर और पशु जो भी हाथ लगे, उनका रक्त निकाल कर उनके रक्त पीने के बाद उन्हें खा जाता है। दया करके हमारी सहायता करो, हम उस महादानव से बहुत परेशान हैं। कृपा करो, हमारे बच्चों पर दया करो। यह बात सुनकर भद्रा बहुत ही क्रोधित हो गई और अपने रौद्र रूप में आ गई। उसने कहा, आप सब चिंता मत करो, मैं उस दुराचारी को जरूर सबक सिखाऊंगी। आप मुझे सिर्फ यह बताओ कि वह कहाँ और कब मिलेगा, ताकि उसे तलाशने में मेरा समय नष्ट ना हो। तो गांव वालों ने बताया कि वह काली पहाड़ी के पीछे वैतरणी गुफा में रहता है। भद्रा ने कहा, अब तुम जाओ और कल जब आसमान में सूर्य मध्य में होगा, मैं उसकी गुफा में जाकर उस दुराचारी दुम्भी का अंत कर दूंगी। और दूसरे दिन गांव वाले भद्रा को साथ लेकर काली पहाड़ी की ओर निकल पड़े। रास्ते में जंगलों, नदियों को पार करते हुए वह काली पहाड़ी तक पहुंच गए। भद्रा ने गुफा के पास जाकर उस महादानव को ललकारा। वह दानव बहुत ही विकराल और खूंखार था। खूंखार होने के साथ साथ वह मायावी भी था। वह गुस्से से भद्रा के सामने आ गया। भद्रा ने कहा, तुमने निर्दोष गांव वालों को कष्ट दिया है और बच्चों, जानवरों को क्षति पहुंचाई है। अब तुम अपने कुकर्मों का दंड पाने के लिए तैयार हो जाओ। दुम्भी दानव बोला, शायद तुम मेरी मायावी शक्तियों से परिचित नहीं हो, इसीलिए तुमने यहाँ आने का दुस्साहस किया है। चलो अच्छा है, तुम और गांव वाले एक साथ आ गए। मुझे अपने भोजन के लिए गांव-गांव नहीं जाना पड़ेगा। यह कहते हुए उसने भद्रा के ऊपर अपनी मायावी शक्ति का जोरदार प्रहार कर दिया। भद्रा ने भी प्रति उत्तर में अपनी शक्ति का प्रयोग किया। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। वह दोनों तरह तरह की शक्तियों का प्रयोग एक दूसरे पर करने लगे। यह सब देखकर गांव वाले भयभीत हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि दानव भद्रा पर भारी पड़ रहा है। वह सोचने लगे, उन्होंने भद्रा को बुलाकर कहीं गलती तो नहीं कर दी। अगर दानव बच गया तो वह पूरे गांव का विनाश कर देगा। वह मन ही मन परमात्मा और साधु महाराज को याद करने लगे। परंतु युद्ध विराम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन ईश्वर की शक्ति भी हमेशा अच्छाई के साथ ही होती है। अगले ही क्षण दूर पहाड़ी पर बने नरसिंह देवता के मंदिर से एक शंख की ध्वनि गूंजने लगी। इस ध्वनि के तरंगों से दुम्भी कमजोर पड़ने लगा और भद्रा ने अचानक एक अचूक शक्ति से उस पर प्रहार कर दिया और दानव तड़पते हुए मर गया। यह देखकर गांव वाले खुश हो गए और भद्रा के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। इसी तरह भद्रा की ख्याति दूर दूर के गांव तक पहुंच गई और सभी गांव वाले
प्रसन्नतापूर्वक अपने गांव लौट गए। मुझे पूर्ण आशा है कि भद्रा के इस किस्से को आपने बहुत पसंद किया होगा। भद्रा आगे किन किन लोगों की मदद करती है और कौन सी नई मुसीबत भद्रा पर आने वाली है, यह हम आगे बताने वाले हैं। आपसे पुनः विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। इससे हमें आप लोगों का साथ और प्रेरणा मिल सकेगी। धन्यवाद।